कहानी है बुबोनिया नाम के एक देश की, जहाँ पर आदमियों और औरतों के काम उल्टे हो गए हैं। यहाँ आदमियों के पास कोई अधिकार नहीं है, ना ही तो वो स्कूल जा सकते हैं, ना ही काम कर सकते हैं और ना ही अपनी मर्जी से शादी। उन्हें अपने आप को हमेशा सर से पांव तक ढके रहना होता है, जबकि लड़कियां पैंट और शर्ट पहनती हैं। देश की शासक एक क्रूर जर्नलिस्ट है। पॉलिटिक्स, बिजनेस और मिलिट्री हर जगह सिर्फ औरतें ही काम करती हैं, जबकि आदमियों को घर का काम करके सुंदर दिखना होता है ताकि वो औरतों को खुश कर सके। जैकी नाम का एक हैंडसम लड़का है जो कि जर्नलिस्ट की बेटी कॉलोनेस पर फिदा है। टीवी पर मुशरी महल की सेरेमनी लाइव दिखाई जा रही है। ये सेरेमनी इसलिए है क्योंकि जर्नलिस्ट को एक घोषणा करनी है और साथ ही इस महीने के क्रिमिनल आदमियों को फांसी पर भी लटकाया जाएगा। इन सब से पहले 2 शाही घोड़ों को परंपरा के अनुसार पूजा जाता है। फिर देश के सभी नेता, जो कि सारी लड़कियां ही हैं, स्टेज पर आई। आखिर में कॉलोनेस और जर्नलिस्ट हजारों लोगों की भीड़ के सामने आई। कॉलोनेस देश की सबसे सुंदर जवान लड़की है जिसे हर कोई पसंद करता है, जबकि उसकी मम्मी से सब डरते हैं। जैकी घर का काम करते वक्त टीवी देख रहा है, तभी उसकी मम्मी ऑफिस से थकी हुई घर वापस आ गई। जैकी जल्दी से मम्मी का कहा सारा काम कर देता है। फिर दोनों टीवी देखते हुए बातें करने लगे। मम्मी ने कहा कि शहर की 4 लड़कियों ने तुमसे शादी करने की इजाजत मांगी है। जैकी के हैंडसम चेहरे की वजह से वो शहर की लड़कियों में फेमस है। सभी उस पर लाइन मारती हैं, कभी कभी तो परेशान भी करने लगती हैं। वो चाहे तो किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, मगर जैकी के दिल में सिर्फ कॉलोनेस ही है और बस उसी से शादी करना चाहता है। शो में क्रिमिनल्स को सभी के सामने फांसी दे दी गई। बुबोनिया में सिर्फ खाने के लिए एक ही चीज है, सफेद चिपचिपा पेस्ट, जो कि घरों में पाइप से आता है। कॉलोनेस ने पेस्ट की अच्छाइयाँ बताई और कहा कि वो अब देश को अपनी बेटी को सौंप देना चाहती है, मगर रानी बनने के लिए उसका शादी करना जरूरी है। इसलिए देश के सभी लड़कों को एक दूसरे से कंपटीशन करना होगा ताकि वो कॉलोनेस से शादी करके उसकी गुलामी कर सके। उस आदमी को बुलाया जाएगा बिग डमी। देश के सभी लड़कों को ब्यूबिनरी बॉल का इनविटेशन देकर जर्नलिस्ट ने भाषण खत्म किया। जैकी भाषण सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बाहर जाकर हंसते हुए उछलने लगा। जैकी की तरह ही देश का हर लड़का बहुत खुश है। फिर उसने देखा कि बिग डमी बनने के लिए कई लड़के घोड़े की पूजा कर रहे हैं, तो वो भी वैसा ही करने लगा। उनमें से एक लड़का जैकी का कजन वर्गियो है, जो कहता है कि घोड़े ने उससे बात की और कहा कि वो ही बिग डमी बनेगा। इस पर जैकी ने जवाब दिया कि झूठ बोलना पाप है। तभी पास में बैठी कई लड़कियां जैकी को होठ बुलाती हैं और झगड़ने लगी कि उनमें से कौन सी लड़की जैकी से शादी कर पाएगी। इसके बाद जैकी, वर्गियो और उसका भाई ब्यूबिनरी बॉल में जाने के लिए कपड़े खरीदने गए। वर्गियो की माँ बाप अमीर हैं, तो वो जैकी को सस्ते कपड़े खरीदते देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी सेल्स गर्ल कहती है कि तुम इन सब में सबसे ज्यादा सुंदर हो और हर रात सोते वक्त मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। जैकी परेशान होकर दुकान की मालकिन से बात करने लगा, मगर वो भी उसे अपनी बेटी से शादी करने के लिए कहती है। घर पर जैकी पोएम लिख रहा है, जो कि यहाँ लड़के नहीं किया करते, जबकि उसका भाई जूलिन दूसरे कमरे में एक औरत के साथ है। जूलिन एक प्रोस्टिट्यूट है और उसका बस एक ही मकसद है कि देश से बाहर जाए। उसे बताया गया है कि दूसरे देश के लोग गाना गा सकते हैं, नाच सकते हैं, यहाँ तक कि चिपचिपे पेस्ट के अलावा वो कई तरह का खाना खाते हैं। उसका ये भी मानना है कि उनके पापा ने कहीं खजाना छुपा रखा है और वो उसे जल्दी ही ढूंढ भी लेगा। जूलिन ने अपने भाई की मदद मांगी, मगर जैकी ने जवाब दिया कि इस देश में रहने के लिए उसके पास कई कारण हैं। अगले दिन जैकी और उसकी माँ ग्रैंड ब्यूबिनरी बॉल की टिकट खरीदने गए, मगर यहाँ तो हड़ताल चल रही है क्योंकि टिकट के लिए उन्हें 40,000 ब्यूब्स देने होंगे। मगर देश में ज्यादातर आदमी तो गरीब हैं, तो वो पैसा कैसे देंगे। जैकी के अंकल और उनका पूरा परिवार टिकट खरीदकर बाहर आया। वो जैकी की माँ के गरीब होने का मजाक उड़ाने लगे और चिढ़ाते हुए कहते हैं कि वर्गियो ही कॉलोनेस से शादी करेगा। फिर जैकी घर आकर बहुत रोया।
बाद में उसने घर पर पुलिस बुला ली और जूलिन पर इल्जाम लगाया कि उनके पापा का खजाना इसने ही छुपा रखा है। घर में ढूंढने पर पुलिस को खजाना तो नहीं मगर दूसरे देश की मैगजीन जरूर मिल गई। ये गैर कानूनी था, इसलिए जूलिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैकी चौंक गया और अपनी माँ से माफी मांगते हुए रोने लगा कि वो उसे जेल नहीं भिजवाना चाहता था, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन उसका रोना हंसने में बदल गया जब ऑफिसर ने उसे बॉल में जाने की टिकट दी, क्योंकि उसने एक क्रिमिनल को पकड़वाने में मदद की है। अगले दिन वो खुशी खुशी दुकान पर नए कपड़े खरीदने गया। घर वापस आते वक्त उसने देखा कि उसकी माँ को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। जैकी जल्दी से अपनी माँ के पास गया। तभी उसे बताते हैं कि वो फिसलकर गिर गई, जिससे उसकी गर्दन टूट चुकी है। फिर माँ ने आखिरी अलविदा कहा और हमेशा के लिए सो गई। इसके बाद जैकी अपने अंकल के परिवार में रहने लगा, जो उससे नफरत करते हैं और उसे नौकर बनाकर रखने लगते हैं। वो उससे घंटों तक पेस्ट बनवाते हैं और फिर खाते ही थूक भी देते हैं कि ठीक से नहीं बनाया। एक दिन जैकी ने उन्हें बातें करते हुए सुन लिया कि जूलिन जेल से भाग चुका है और शायद जब उनके घर में आग लगी तब मर गया होगा। ये सुनकर जैकी सुन्न हो गया, क्योंकि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा है। फिर वो दुकान पर सेल्स गर्ल से अपनी जिंदगी के बारे में शिकायत करने लगा। वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ सोओगे तो मैं तुम्हें ग्रैंड बॉल तक ले जा सकती। तो जैकी मान जाता है, मगर फिर जैकी के अंकल ने उन्हें पकड़ लिया और छानबीन करने पर उसकी टिकट भी मिल गई, जिसे वो वर्गियों के छोटे भाई को दे देते हैं। अच्छी जिंदगी जीने की आखिरी उम्मीद को भी जाता देख जैकी रोने लगा। फिर वर्गियो और उसका भाई सुंदर सी ड्रेस पहनकर बॉल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी जैकी तैयार होने में उनकी मदद करता है। सभी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले लड़के सुंदर सफेद ड्रेस में ग्रैंड बॉल में आ रहे हैं। सेरेमनी को पूरे देश में टीवी पर दिखाया जाएगा। इधर जैकी घर पर रो रहा है। तभी उसे एक आवाज भाग जाने के लिए कहती है। उसे लगा कि शायद ये पवित्र घोड़े का ही इशारा है, तो वो अंकल के घर से भाग गया। बारिश में काफी दूर तक जाने पर उसे 3 औरतों ने रोक कर पूछा कि इतनी रात को वो बाहर क्या कर रहा है। मौके का फायदा उठाते हुए तीनों ने उसके साथ गलत काम करना शुरू कर दिया। तभी अचानक जूलिन वहाँ आ गया और तीनों को मार देता है और फिर बताता है कि गार्ड्स के साथ सोने पर उन्होंने उसे भागने में मदद की। तभी से वो जंगल में रहकर पेड़ उगा रहा है। फिर जूलिन ने जैकी को सलजम के कई पौधे दिखाए, जिससे साबित हो जाता है कि इंसान पेस्ट के अलावा भी बहुत कुछ खा सकते हैं। यानी जनरलेस हमेशा से उनसे झूठ बोलती आ रही है। जूलिन का प्लान है कि सलजम बेचकर वो पासपोर्ट खरीदेगा ताकि दूसरे देश भाग जाए। इसके बाद उसने जैकी को लड़कियों के कपड़े पहनाकर नकली बाल लगा दिए। जूलिन ने ये भी बताया कि उनके पापा आदमियों के अधिकारों के लिए लड़ते थे। उन्होंने छुपकर कई लड़कों को इकट्ठा करके मैनेनिज्म को बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी वजह से उन्हें फिर फांसी दे दी गई। फिर दोनों घोड़े पर सवार होकर सलजम बेचने के लिए महल पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात एक बड़ी ऑफिसर से हुई, जो कि जूलिन के बारे में पहले से जानती थी, इसलिए वो उसे छूने लगी। फिर दोनों जैकी को बाहर भेज देते हैं, तो वो आसपास घूमने लगा और अचानक ग्रैंड बाल में पहुंच जाता है। कई लड़के एक जैसे ही कपड़े पहनकर कॉलोनेस के आने का इंतजार कर रहे। कुछ देर बाद जर्नलिस्ट और कॉलोनेस वहां आई और कॉलोनेस को देखकर जैकी का मुंह खुला का खुला रह गया। जब कॉलोनेस सभी लड़कों को देख रही होती है, तभी उसकी नजर जैकी पर पड़ी, जिसने अभी भी लड़कियों की तरह ही कपड़े पहन रखे थे। जैकी कॉलोनेस को अपनी तरफ देखता देख सहम गया। तभी सभी लड़के कॉलोनेस को घेर लेते हैं और अपने आप को कमजोर और छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वह बिग डमी बन सके। इधर जैकी को उसके अंकल और उनका छोटा बेटा मिल गए, जो उसे शादी करने के लिए पूछते हैं। जैकी वहां से भागकर कॉलोनेस के पास पहुंच जाता है। वो जैकी से मिलना चाहती है और उसे शायद पसंद भी करने लगी है, लेकिन उसने तो लड़की का भेष बना रखा है। जैकी ने अपना नाम बताया जैकली। उसके बाद
कोलोनेस उसे अपने कमरे में ले गई। यहाँ जैकी और कोलोनेस काफी टाइम तक एक दूसरे से बातें करते रहे। उसने बताया कि वो लीडर नहीं बल्कि राइटर बनना चाहती है, मगर उसकी माँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देगी। फिर उसने कहा कि ग्रैंड बाल तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नाटक था। उसकी शादी तो पहले से ही एक फिल्म स्टार से तय हो चुकी है। फिर उसने जैकी को एक गाजर खाने को देकर कहा कि पेस्ट तो गरीबों का खाना है। बातें करते वक्त कोलोनेस जैकी को छूने लगी कि तभी जनरलेस वहां आकर कहती है कि तुम्हें अभी के अभी ग्रैंड बाल में पहुंचना है। अब बिग डमी को सामने लाया जाने ही वाला था कि जैकी के अंकल ने उसे पहचान लिया और उस पर हमला कर दिया। फिर जैकी के नकली बालों को भी हटा दिया जाता है और वो तभी कोलोनेस से अपने प्यार का इजहार कर देता है, मगर जनरलेस ने गार्ड्स को उसे पकड़ने का ऑर्डर दे दिया। महल में हड़बड़ी मच गई। जैकी भागता हुआ एक गुप्त कमरे में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे पाइप्स रखे हैं। ऑफिसर्स की बात सुनने पर उसे पता चला कि जो पेस्ट लोग खा रहे हैं वो इंसानों का ही मल है, जिसे फिल्टर करके उसमें विटामिन मिलाकर भेज दिया जाता है। जनरलेस हमेशा से भाषणों में पेस्ट की अच्छाइयाँ बताती थी, लेकिन असलियत में वो लोगों को उनकी ही टट्टी खिला रही थी ताकि गरीबों में खाना बर्बाद ना हो। सारा सच जानने के बाद जैकी ने मशीन में एक बटन दबा दिया, जिससे मल बिना फिल्टर हुए ही सीधे घरों में जाने लगा। अब पूरे देश में मल और पानी सप्लाई हो रहा है। जब कोलोनेस सोने आई तो उसे बेड के नीचे से आवाज आती है। वहाँ और कोई नहीं बल्कि जैकी ही था। कोलोनेस जैकी से उसका असली मकसद पूछती है तो उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया। फिर दोनों रात को साथ ही रहे। सुबह उन्होंने देखा कि महल के बाहर बहुत सारे आदमी इकट्ठा हो रखे हैं। जैकी ने सबके सामने पेस्ट की सच्चाई लाई, इसलिए पूरा देश अब उसे अपना हीरो मान चुका है। मगर जनरलेस को ये पसंद नहीं आया, तो जब वो और कोलोनेस साथ में थे तब उसे पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में आकर जनरलेस ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगी अगर तुम बाहर लोगों की भीड़ को शांत करके उन्हें घर भेज दो तो। जैकी मान गया, मगर फिर वो उसकी जीभ काटने लगी क्योंकि उसे देश के सारे राज पता चल चुके थे। लेकिन इससे पहले कि जैकी को कुछ होता, कोलोनेस ने जनरलेस का गला दबाकर उसे मार दिया। फिर दोनों प्यार करने वाले मिल गए। फिर साथ में दोनों ने दुनिया के बॉर्डर्स खोल दिए और अपने देश में डेमोक्रेसी घोषित की। जैकी लड़कियों के लिए स्कूल्स खोलता है और साथ ही पूरी दुनिया घूमने लगा। उन्होंने देश में खेती बाड़ी करवाना शुरू किया ताकि लोगों को अच्छा खाना मिल सके। आखिर में जब जैकी और कोलोनेस शादी करने जा रहे तब दोनों कहते हैं कि अब बुबुनिया के लोगों को सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। तो दोनों सबके सामने कपड़े उतारकर नंगे खड़े हो। सामने आया कि कोलोनेस असलियत में एक आदमी है और दोनों ने गे मैरिज कर ली है। दरअसल जनरलेस की बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें बेटी नहीं, तो उन्होंने अपने आखिरी बेटे को लड़की की तरह पाला और एक लीडर बना दिया। तभी भीड़ में से एक औरत दोनों को गाली देकर पापी बुलाने लगी और यही कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।